वृंदावन बिहारी लाल की जय, सच्चे दरबार की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, वैशाख मास महात्म्य की जय। वैशाख मास के पवित्र महीने में वैशाख मास की कथा श्रवण करेंगे। सबसे पहले प्रभु का भजन। किसके खुले लिए थे? वैशाख मास महात्म्य और भी रह गए ना। कौन सा बोलो? बोला नहीं, अब कल बोलो। वैशाख मास के महात्म्य में कहा गया, सुखदेव ब्राह्मण ने बताया मिथिलाधिपति राजा जनक को, और नारद जी अम्बरीश राजा को वैशाख मास के महात्म्य में कथा सुनाते हैं। कहते हैं कि वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी जो विशेष तिथियों में आती है, इसमें जो दान करने का फल है उससे
यमराज और भगवान विष्णु और पितरों की तृप्ति होती है। वैशाख मास का महात्म्य की प्रशंसा कर रहे थे शंख नाम के ब्राह्मण शिकारी से। तो उसी समय जिस पेड़ की छाया में वैशाख मास की प्रशंसा कर रहे थे, उसी पेड़ में रहने वाला, खोकर में रहने वाला कोई विशाल सर्प, उस वैशाख महात्म्य की कथा सुन करके वह सर्प भी मुक्त हो गया और वह दिव्य शरीर धारण करके उनके सामने प्रकट हो गया। वैशाख महात्म्य सुनने का जो फल है, जो उसका जो सर्प योनि छोड़ करके दिव्य शरीर वाला हो गया, जो उसके कानों में पड़ा। तो श्रुतदेव कहते हैं ततस्तु भूत्वा संत व्याहतः, तब बड़ा आश्चर्य हुआ उन लोगों को, व्याध को और ब्राह्मण को। उससे पूछा भाई कौन है जो सर्प योनि में था और अभी छूट करके दिव्य योनि को प्राप्त हो गया, और कैसे तेरी दुष्ट योनि हो गई, अकस्मात तो मुक्ति कैसे हो गई। तो विस्तार पूर्वक पूछा संघ ब्राह्मण ने उस सर्प योनि को छोड़ने वाले थे। कहा कि संकयनम तथा पिष्टम दत्वा पिंडो भोगिः भूत्वा प्रजान वाक्यम बहुरिकाः। तो पूछा कि तब वह हाथ जोड़ करके प्रणाम करके कहने लगा अपने बारे में। कहा कि अहम पुरा द्विजा कश्चित् प्रयागे बहुभाषण रूप यौवन संपन्नो विद्या मद गर्भितः। तो वह सर्प योनि छोड़ा हुआ व्यक्ति कहने लगा मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, प्रयाग में रहता था, जवान था, युवावस्था थी, और विद्या के अभिमान में, जवानी के अभिमान में, घमंड में भरा रहता था। तो घमंड में रहता था, ब्राह्मण था और प्रयाग में रहता था, धनी था, बहुत से पुत्रों से युक्त था, लेकिन अहंकार इतना था, अहंकार में भरा रहता था। तो इसके बाद कहता है कि मेरा नाम रोचन था। तो मेरा काम क्या था। कहा कि आसनम शयनम निद्रा व्ययायोक्षय परिक्रमः लोकवात कुशीलेवा व्यस्तम अनुभावनः। मेरा काम था सोते रहना, जवानी में सोते रहना अच्छी बात नहीं है, जब कमाने का समय है उस समय सोते रहने की बात है। आसन शयन निद्रा, आलस्य में भरा रहना, जुआ खेलना और सांसारिक बातों को करना, और ब्याज पर पैसा देना मेरा काम था, ये मेरे व्यापार थे। तो कहता है कि तत्र मंत्राणि कर्माणि लोकंदा, पड़ा रहता था बिस्तरे में, कभी कुछ करता नहीं था, धरता नहीं था। तो लोग कहेंगे कि क्या कर रहा है, सोता रहता है, खाता रहता है और काम करता नहीं है। कभी कभी थोड़ा सा काम कर देता था, किंतु मन लगा करके कभी कार्य नहीं किया। तो इस प्रकार से कहता है दुष्ट बुद्धि दुष्टस्य किन्य कालो गते भवादः। तो मुझ दुर्बुद्धि का बहुत समय दुष्टता में बीत गया। तब इसी वैशाख मास में कोई जयंत नाम के ब्राह्मण, जो भगवान का प्रिय वैशाख महीना है, उस वैशाख मास के धर्मों को उस क्षेत्रवासियों को सुनाया। जयंत नाम का कोई ब्राह्मण आए हमारे गांव में और उन्होंने वैशाख मास के धर्मों के बारे में कथा सुनाते थे रोज, और कथा सुनाते थे। और तब कहता है कि नर नारी नरा क्षत्रिय वैश्या शूद्र सहस्र, हजारों लोग सुनने आते थे वैशाख मास की धर्म की प्रशंसा सुनने वाली कथा को। सबको सुनाया उस जयंत नाम के ब्राह्मण ने, स्त्री पुरुषों को, चारों वर्ण के लोगों को। प्रातःकाल स्नान करके मधुसूदन भगवान की पूजा करके जो जयंत ब्राह्मण कथा कहता था उसको मैं मौन वासुदेव को लवनील होकर के सब कथा सुनते थे वैशाख मास की। तो वैशाख धर्मान्यता दापल्यस्य विवर्जिता, सब बड़े श्रद्धा से वैशाख मास के धर्म पढ़ते थे, कथा सुनते थे। तो वह कहता है कि मैं भी गया। वो सर्प योनि को छोड़ा हुआ व्यक्ति कहने लगा मैं भी जाता था, आलसी था मैं,
तो कभी कुछ काम नहीं करता था। जब वैशाख मास की कथा हो रही थी गांव में, लोग आते थे, बड़ी श्रद्धा से सुनते थे। मैं भी प्रवेश कर गया उनके बीच में, और सिर में पगड़ी पहने हुए थी। तो भगवान पहले तो मैं नमस्कार करना चाहिए पुस्तक को या भगवान को, वो नमस्कार नहीं किया मैंने। लोग कथा सुन रहे थे, पगड़ी गिरा करके नमस्कार नहीं किया। पान खाया था और लौकिक सुख भावना से चंदन लगाया हुआ था, कुर्ता आदि पहने हुए था, और सांसारिक बातों द्वारा मैंने बीच में जो लोग कथा सुनते थे विघ्न करता था। उनको कथा के समय में घर बार की बातें बताया करता था, कथा में विघ्न किया करता था। मैं सांसारिक बातों को करके कथा में विघ्न करना बड़ा भारी पाप है। कथा विघ्न पति पत्नी, कथा में विघ्न करना, पति पत्नी में झगड़ा करा देना, ये महान पाप है। तो कहता है कि सांसारिक बातों से मैंने जो कथा सुनते थे उनको भी नहीं सुनने दिया, और सबका चित्त चंचल कर देता था। और क्या काम था? कहा कि क्वचित उपामासम प्रियासम क्वचित वर्णव, कभी कपड़ा फैला देना बीच में, लोग उधर को नजर डालें है? और कभी किसी की निंदा करना कथा के बीच में, और कहीं बीच में हंसना। इस प्रकार कथा में वैशाख मास की जो धर्म की प्रशंसा करने वाली कथा हो रही थी उसमें मैंने बहुत विघ्न किया, कथा में किसी का मन नहीं लगने दिया। तो ये बड़ा भारी दोष से मेरी आयु भी कम हो गई, अल्पायु हो गया मैं, और मेरे को रोग हो गया, रोग लग गया, और मैं पंच तत्व में विलीन हो गया, मर गया मैं कुछ समय के बाद। और जब मैं मरा तो मेरी हालत क्या हुई? मैं बड़ी कथा में विघ्न करना, कभी धर्म नहीं करना, तो उसके प्रभाव से मेरे को नरक में जाना पड़ा। कहता है वो तो नरक में जा करके कहा कि तपसी सजले पूर्णम विरयम हलाहलम प्राप्य मुक्ता दानम जगह। तो जब नरक में भेजा गया तो खोलते हुए कढ़ाई में डाला गया, तो तेल की कढ़ाई जैसे बड़े तले जाते हैं ऐसे मेरे को तला गया वहां पर। हलाहल विस्मय नरक में जाकर के वहां भयंकर यम यातनाओं को भोग करके 14 मनवंतर तक, हजारों लाखों वर्ष तक उस नरक का दुख भोग करके 84 लाख योनियों का चक्कर लगाता हुआ अब इस बरगद के पेड़ के खोखरे में सर्प बन करके रह रहा था। अपनी कथा बताएं कि इसी जिसमें तुम वैशाख मास के धर्म की प्रशंसा कर रहे थे, व्याध के लिए उसी वृक्ष के जो खोखरे में मैं रह रहा था। और ये बरगद का वृक्ष बहुत लंबा चौड़ा है, 40 योजन लंबा चौड़ा। तो इसमें सर्प होकर के मैं रह रहा हूँ। हे विप्र से अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण कहा कि 10,000 वर्ष तक निराहार सर्प जो है वायु के सहारे रहते हैं। तो उस पोटरे में मेरे को 10,000 वर्ष बीत गए, और भाग्यवश देवातम मुखांगो जैसा कथा में कहूँ, भाग्यवश आपके मुख से जो कथा हो रही थी शिकारी के लिए, वो कथा रूपी अमृत को मैंने अपने आंखों से और कानों से सुना है, आंखों से भी पिया है, कानों से भी। तो मेरे पाप, कथा सुनने से पाप नष्ट हो जाते हैं। तो मेरे सारे पाप नष्ट हो गए थे, अतः मैं सर्प योनि को छोड़ करके आपके सामने दोनों हाथ जोड़ करके आपके शरणों को प्राप्त हो गया। आपने जो कथा सुनाई है वैसा उसे मेरे कानों में जो पड़े हैं उसको सुन करके मेरे सारे पाप छोड़ करके सब विशेष हाथ जोड़ करके आपके शरण में आए हुए हैं। मुनि श्रेष्ठ कहता है कस्मिन जन्मनि तो बंधु न जाने का, कौन से जन्म के तुम मेरे बंधु थे, कौन से जन्म में, कौन से जन्म के पता नहीं, इस कौन जन्म में क्या काम आ जाता है पता नहीं चलता। पता नहीं किसी जन्म के तुम मेरे बड़े विशेष रहे होंगे भाई बंधु, मैं आपको नहीं जानता, कोई किसी को जानता नहीं। मैं कभी किसी का उपकार नहीं किया, मैंने संतों का कभी सत्संग नहीं किया, तो आपसे संबंध मेरा कैसे हो गया? जिससे कि वैशाख मास के धर्म की मेरे कानों में पढ़ा दिया, आपने सुना दी।
तो कहा कि साधुनाम संचिंतानाम सदा भूतम दयावताम परोपकार करते मान्यते मति। तो जो समबुद्धि वाले हैं, जो सबके लिए समान रहते हैं, जो साधुओं का जो सदा जीवों पर दया करते हैं, सभी प्राणियों पर जो दया करते हैं, उनकी परोपकार में प्रकृति हुआ करती है, दूसरे का ही भला करते हैं। तो इन लोगों की बुद्धि कभी भी किसी के विपरीत नहीं होती है। जो अच्छे लोग होते हैं वो सबका कल्याण करते हैं, सबका भला चाहते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते। आज आप मुझे अनुग्रहित करें, आपने मेरे को कथा सुनाई, मेरी मुक्ति करी है सर्प योनि से, अब कृपा करें अब मेरी बुद्धि धर्म में लगी रहे, मैं ऐसा काम न करूं, कथा में निग्न करूं जिसके कारण मेरे को सर्प योनि में जाना पड़ा, तो आगे लाके योनि के चक्कर लगाने पड़े। तो कहता है कि आप मेरे पर कृपा करिए, मेरी बुद्धि प्रेम हो, भगवान में लगे, भगवान के चरणों में मेरा प्रेम हो जाए। न भूया स्मृति क्वापि विष्णु देवस्य चक्रणो महता साधु वृत्तानां संगति सदा भवतः। कभी कहीं भी चक्रधारी प्रभु की विस्मृति न हो जाए, कभी भगवान का नाम लेने को भूल न जाऊं मैं, और उत्तम चरित्र वाले महान पुरुषों की संगति हमेशा मेरे पर बनी रहे, मेरे पर संगति का असर पड़ा रहे, मुझे कहीं अहंकार ना आ जाए, मुझे दरिद्रता हो जाए लेकिन अहंकार ना आए। कहता है कि इति बहुधा प्रणम्यम च पुनः पुनः प्रांजलि प्रणमतो तो पुनितम तद्ग्रह। तो इस भांति बहुत प्रकार से उसने स्तुति की भगवान की, उसने जो है भगवान की स्तुति की है ना, उस ब्राह्मण से कहा और हाथ जोड़ करके चुपचाप बैठ गया ब्राह्मण के चरणों में, कहा कि आप मेरे को पर कृपा करें। तो संघ ब्राह्मण के चरणों में गिर गया वो, और संघ ब्राह्मण ने उसको अपने चरणों से दोनों हाथों से उठाया और अपने हाथ से दुलार किया उसको, और दिव्य रूपधारी ब्राह्मण पर बड़ी कृपा करी, जो सर्प योनि छोड़ करके ब्राह्मण हो गया दिव्य रूप वाला, और तुरंत भावी वृत्तांत सुनाया। उसके आगे के बारे में संघ ब्राह्मण ने सुनाया, कहा निजत्तम मास महात्म्यम श्रवणाच हरिरपि। कहता है कि महात्म्यम श्रवणो साहित्यम तटा सुबह। हे ब्राह्मण, तुम वैशाख मास महात्म्य श्रवण तथा भगवान विष्णु का महात्म्य श्रवण से तुरंत सभी पापों से मुक्त होकर के, तो वैशाख महात्म्य को श्रवण करके भगवान की कथा सुन के सभी पापों से मुक्त होकर के क्रमशः पृथ्वी पर जाओगे और उत्तम कुल में ब्राह्मण कुल में जन्म होगा तुम्हारा। कहा कि तुमने वैशाख मास की कथा सुन ली अपने कान से, अब तुम्हारा बुरा नहीं होने वाला, अब तुम्हारी सदगति होने वाली है, तुम ब्राह्मण होगे और वेद शर्मा नाम से प्रसिद्ध होगे, विद्याओं में निपुण रहोगे और अत्यंत पवित्र जाति स्मृत जन्म मरण की स्मृति तुमको बनी रहेगी। कहते हैं कि तथा स्मातो बंधुस्त्वम तत्ते सर्वेषण स्वभाव करोति सकलाम धर्मान वैशाखो हरि प्रियान निर्दंडो निष्क्रियो संगो गुरु भक्त जितेंद्रियो। इस प्रकार ब्राह्मण ने उसको समझाया, संघ ब्राह्मण ने अपने जन्म मरण बंधनों को स्मरण करते हुए तुम सभी प्राणेषणा धनेषणा और परलोक ऐषणा को छोड़ करके, मनुष्य की तीन इच्छाएं होती हैं, या प्राण की बचत हो जाए या हमारे प्राण रहे, प्राण को कोई छोड़ना नहीं चाहता कितना रोगी भी हो, और दूसरी इच्छा होती है कि मेरे पास खूब धन आ जाए है, और तीसरी हो चाहे और इच्छा होती है कि परलोक मेरा सुधर जाए। तो संघ ब्राह्मण कहते हैं इनको भी छोड़ करके तुम परम पवित्र होकर के वैशाख भगवान के प्रिय जो महीना है वैशाख मास के धर्मों को करोगे, वहां जन्म में तुम्हें तुरंत द्वंद्व भावना से रहित, कामना रहित, आसक्ति रहित, गुरु में भक्ति रखने वाले जितेंद्रिय होकर के
भगवान विष्णु की कथा कहने और सुनने में तुम्हारा मन लगे रहेगा और उसी को करने में रहोगे। तुम कथा सुनाओ तो उसी का प्रचार करते रहोगे कि कथा सुनो भाई, कथा सुनो है, ये पौरव मेरा भी कल्याण हुआ, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। तो इस प्रकार संत ब्राह्मण कहते हैं कि इस प्रकार तुम प्रचार करोगे और समस्त बंधनों को ध्वंस करके, जो सांसारिक बंधन है उनको नष्ट करके परम पद को प्राप्त कर जाओगे, जो योगियों को भी बड़ी कठिनाई से मिलता है। तो कहा कि हे पुत्र डरो मत, प्राप्ति परम दानम योगेश दानम। अब कहा कि तुम डरो मत, मेरे प्रसाद से तुम्हारा कल्याण होगा। कोई भी भगवान का नाम हंसी से मजाक से ले लेता है, या डर से या क्रोध से या किसी कामना से, जो भगवान का एक बार जो उच्चारण करता है वह पापी लोग भी विष्णु की परम पद को प्राप्त करते हैं। कोई हंसी मजाक में ही भगवान का नाम ले ले, कोई डर से ले ले कि मैं नरक में चले जाऊं, इसलिए भगवान का है नाम लेते हैं। डर के मारे, सभी डर के मारे लेते हैं भगवान का कि हमारा परलोक न बिगड़े। और क्रोध से या जो है शत्रु बुद्धि से भी भगवान का नाम ले लेंगे। रावण, कुंभकर्ण, पूतना आदि ने भगवान का नाम लिया है द्वंद्व विरोध भाव से, नाम वो भी लेते थे, इसलिए भगवान के हाथों से मुक्ति हो जाए जिनकी है। जब रावण ने कहा कि कुंभकर्ण तुम वो लड़ना पड़ेगा, नहीं तो मेरे हाथ से मारे जाओगे है, तो कुंभकर्ण सोचने लगा ये पापी रावण से मरने से तो भगवान के हाथों मारो तो मुक्ति तो हो जाएगी है। तो भगवान का नाम अगर आप विरोध से भी, रावण भी हर जगह भगवान राम का नाम लेता है विरोध बुद्धि से। ऐसा नहीं, उसको पता नहीं है कि मैं भगवान साक्षात पुरुषोत्तम है, पता सब है, फिर भी विरोध करता है। क्यों करता है कि भगवान का नाम ले क्या है, इसी सहारे में कर जाऊंगा। तो कोई भी भगवान के कैसे भी नाम ले ले, हंसी मजाक से, क्रोध से, डर से, विरोध से, सब भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। कैसे भी लोग भगवान का नाम लो कहते हैं, जैसे भी लोग भगवान से शत्रुता रखो और भगवान को हमेशा लड़ाई करते रहो उससे, तो ये भी तारने वाला हो जाता है। और जो लोग श्रद्धा से करते हैं, कहते हैं कि श्रद्धा युक्तो जित क्रोधा जितेन्द्रिया दयावंतम कथा श्रुत्वा गच्छति विजोत्तमः। श्रद्धा से युक्त, क्रोध से जीते हुए जितेंद्रिय लोग अगर कथा सुनते हैं तो उनको तो परम पद प्राप्त होता ही है, तो श्रद्धा से करते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। केचित् केवला भक्त्या कथा लोकम परेशः सर्वोदरिता वापी ज्ञानतो विष्णु पदम। कुछ लोग कथाओं के कहने और कुछ लोग कथा सुनने का धर्म करते हुए भी केवल भक्ति से ही भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। भेदभाव से पूतना ने भगवान को पूतना का प्राण लेने के लिए आई, लेकिन भगवान ने उसको वो गति दी जो माँ को मिलती है। परम पद ने कहा कि दूध पिलाया है माँ का, जैसे मेरे को जो माँ दूध पिलाती है, तो इसलिए भगवान ने माँ का जैसी मुक्ति दे दी उसको। तो कहते हैं जो कैसे भी सदा महात्माओं के संग में लगे रहते हैं, प्रभु के उद्देश्य से इस वाणी का प्रयोग करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, कहते हैं 100 वर्ग वापी जलादि, वह प्राणियों के पापों को दूर करने में समर्थ होता है। भगवान की कथा करना, भगवान का जप करना पापों को दूर करने वाला है। अनंत प्रभु की कीर्तियों से भरे उनके नाम हैं, भगवान के अनंत नाम हैं, एक नाम नहीं है। जो गाते हैं, मनन करते हैं, जो व्यापक प्रभु कष्ट से होने वाली सेवा को नहीं चाहते, भगवान नहीं चाहते कि खुद मेरा सेवा करे, खूब कष्ट आ जाए इसको, ऐसा नहीं चाहते। न कष्ट मेवा न कांचनते विवर्णम धनी भूरे रूप यौवने।
सनृत्यं सनृतं दाम भास्वरम तम दयाम शरणम भजेमो। भगवान ये भी नहीं चाहते कि मेरे पर लाखों रुपया चढ़ा दे, ये धन भी नहीं चाहते, और न किसी के रूप को चाहते कि बड़े सुंदर है उसी को मैं सदगति दूंगा। तो न जवान चाहते हैं, अपितु भगवान का स्मरण कर लेने से चाहे कोई भी कर लेता है, वो अपना परम धाम दे देते हैं। तो इसलिए हम उसी प्रभु के शरण में चले जो सारे संसार का कल्याण करते हैं। त्वमेव शरणं याहि नारायणं भक्त व्यक्तं चोदगम्यं दयानिधिं। तो प्रकट रूप से सर्वधारण को दिखाई नहीं पड़ने वाले इस चर्म रूपी आंखों से किसी को दिखाई नहीं पड़ते हैं, जो हमारा चमड़े इसमें राग द्वेष से जो भरा हुआ है। ज्ञान की आंखों से प्रभु को दिखाई देते हैं, ज्ञान रूपी आंखें होती है अलग से। तो उस ज्ञान रूपी आंखों से भगवान की शरण में जाओ। और शंख ब्राह्मण ने उस जो दिव्य जो सर्प योनि छोड़ करके उस दिव्य रूप वाला हो गया उसको समझाया है ये बातें, कहा कि वैशाख मास में कहे हुए सभी धर्मों को करो, और इससे क्या होगा, भगवान संतुष्ट होकर के तुम्हारा कल्याण करेंगे। यह दिव्य पुरुष कह करके रुक गया और व्याध को देख करके पूर्ण चकित होकर के पुनः मुनि श्रेष्ठ से पूछने लगा, फिर पूछने लगा। वह दिव्य रूपधारी पुरुष कहने लगा जो सर्प योनि छोड़ा था, वह कहने लगा धन्योस्मि गृहोतस्मि त्वया शंख दयानुना दृष्टया गतां मे दुष्ट निर्योंच अपरागतिम। वह कहने लगा हे ब्राह्मण देव, मैं दयालु आपकी दया से धन्य हो गया। आपकी कृपा से मैं जो चक्कर लगा रहा था 84 लाख योनियों में जो सर्प बना हुआ था, आपकी कृपा से मुक्त हो गया, मेरी दुर्योनि चली गई। आज मैं आपके सामने ही परम गति को प्राप्त कर रहा हूं। ऐसा कह करके उसने ब्राह्मण की परिक्रमा की, आज्ञा पा करके स्वर्ग लोक को चले गया। तब सायंकाल आ गया। अब वो जो दिव्य रूपधारी हो गया था वैशाख मास के धर्मों की कथा सुन करके वो तो चले गया स्वर्ग लोक, और वहां पर फिर वही दोनों लोग रह गए जो शंख ब्राह्मण जात को वैशाख धर्म की कथा सुना रहे थे। तो शंख मुनि बड़े संतुष्ट हुए और सायंकाल की संध्या करके शेष रात्रि बिताई, और राजाओं और देवताओं और महात्माओं के अनेक प्रकार के आख्यानों को और प्रभु के अवतारों को कहते सुनते और रात्रि बिता करके वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हाथ पैर धो करके मौन होकर के जो सुबह की सारी शौच आदि क्रियाएं करके ब्रह्म का ध्यान करते हुए मेष राशि में सूर्य वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान किया है, और संध्या पूजा आदि कर्म करके पितरों का तर्पण किया है। और उस जो व्याध जो शिकारी था उसको जिसने जूता लूट लिया था, जिसने रास्ते में लूटपाट करता था, और एक पुराना जूता दान दिया, तो वैशाख मास के धर्मों को पूछने लगा इतनी। और वैशाख मास के धर्मों को सुनते सुनते उस सर्प की योनि भी दूर हो गई दूसरे वाली की है। अब वो शिकारी को जब इतनी कथा वैशाख महीने कथा सुनाई, क्योंकि वो पूछने लगा था, क्योंकि उसने पुराना जूता दाम दे दिया था वैशाख मास में, वो बुद्धि में परिवर्तन आ गया था उसके, जो लूटपाट करना छोड़ दिया था, वैशाख मास के धर्मों को पूछने लगा था। वो उस शिकारी को बुलाया शंख ब्राह्मण ने, और उसके सिर पर जल छिड़का और उसको 2 अक्षरों का मंत्र, गुरु मंत्र दिया राम नाम का, कहा इसको जपो। ये राम नाम जो है परम पवित्र कल्याणकारी है, और भगवान विष्णु के एक नाम की सभी वेदों में अधिक माने गए हैं। कहते रामेति द्वयक्षरम नामो दुरामयजाधिकम शुभम विष्णु एकानपि सर्वाधिक। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं लोग, 1000 नामों वाला, उसके एक एक नाम की बड़ी शक्ति है। और उन विष्णु के 1000 नामों से भी भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम रानने। भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं कि राम नाम जो है 1000 विष्णु के नाम के बराबर है, एक राम नाम। ये विष्णु 1000 विष्णु के नामों से भी श्रेष्ठ है।
तो वह राम नाम का उपदेश किया उस संघ ब्राह्मण ने उस शिकारी के लिए, व्याध के लिए। और उस समय वह राम, एक राम नाम माना गया। भगवान में से भी अधिक शक्ति भगवान के राम नाम में बताई गई। भगवान हो न हो, लेकिन भगवान के नाम का इतना सहारा है कि राम नाम के पत्थर भी तैरने लगे है। तो वो राम नाम कितना कल्याण करने वाला है। तो हनुमान जी ने कहा आपने पत्थर डाला, डूब गया, और जो और डालने थे वो राम तैरने लगी। तो भगवान जिसको डुबाएंगे तो डूबेगा ही है। तो राम नाम जो है का उपदेश किया है व्याध के लिए संघ ब्राह्मण ने। आगे प्रभु का नाम है निरंतर जपो, लगातार जपो। और कब तक जपो? कहा कि मृत्यु पर्यंत तक, जब तक ज्ञान है, जब तक जीवन है, इस धर्म को करो। तो इससे राम नाम जपने से क्या होगा? कहा कि ततस्तो भविते जन्मो वाल्मीकिस्य ऋषि कुले वाल्मीकि रीति नामना वे भूमो शातिमामसि। व्यास से कहा अगर राम नाम जपोगे तो तुम्हारा अगला जन्म वाल्मीकि ऋषि के कुल में जन्म होगा और तुम्हारा वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे। तो इस प्रकार उस व्याध, उस शिकारी को जो लूटपाट करता था, उसको आदेश दे करके अब उन्होंने दक्षिण दिशा के लिए प्रस्थान कर दिया। राम नाम के मंत्र दे गए संत ब्राह्मण उस शिकारी को, कहा कि इसको जपते रहो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, अच्छे कुल में जन्म होगा। तो इसके बाद वो चले गए। और तब व्याध ने भी परिक्रमा की उस ब्राह्मण की, और प्रणाम करके उनको छोड़ने के लिए कुछ पीछे पीछे उनके दूर गया, और उनसे अलग होने में दुखी होकर के रोने लगा। कहा कि कितने कृपालु थे कि आज मेरा जो है इन्होंने जीवन ही सुधार दिया। मैं तो लूटपाट करने वाला था एक। तो जहाँ तक आंखें जा सकती थी वहां तक देखते रहा उस ब्राह्मण को, और उसके बाद लौटा और अपने चित्त में उन्हीं का मन लगाए हुए, उन्हीं को हृदय में सोचता हुआ छाया के नीचे मार्ग में वृक्षों का निर्माण करने लगा। वैशाख के महीने के धर्म को करने लगा, गौशाला चलाने लगा। वैशाख धर्म के किया उसने। तो कैद, कटहल, जामुन आदि फलों को रास्ते में चलते हुए थके हुए लोगों को आहार के रूप में दिया। तो वैशाख मास के धर्म में, उस वैशाख महीने में अनेक फलों को जो आने जाने वाले लोग हैं, थके हुए लोग हैं, उनको दिया। सबको भोजन कराया, किसी को जूता दान किया, किसी को छाता दान किया, किसी को पंखा दान किया। कहीं बालों के ढकने वाले छायाओं से और जो आने जाने वाले लोग, थकावट वाले लोगों का पसीना दूर किया उसने। तो इससे क्या कहा था? प्रातः स्नातम दिवारात्रो जपो नादीत अक्षरम। और ये दिन उसका ऐसे ही बीत गया, रात हुई, फिर दोबारा प्रातः काल हुआ। प्रातः काल स्नान करके दिन रात राम नाम का नाम लेता है, राम राम ही जपता है। और जपते हुए उस शिकारी के जन्म को बिता दिया वर्ण पर्यंत, राम नाम जपते हुए दिन रात। और फिर वाल्मीकि का पुत्र हुआ। एक तालाब के किनारे कृण नाम के मुनि भोजन छोड़ करके कठिन तपस्या कर रहे थे। कृण नाम के मुनि हजारों वर्ष से तपस्या कर रहे थे, कोई भोजन नहीं, कोई पानी नहीं। और बहुत समय बीत जाने पर उनके शरीर में गिमौट चढ़ गया था, जो है मिट्टी का ढेर हो गया था। तो इसलिए वाल्मीकि, वाल्मीकि कहते हैं जो चढ़ जाता है मिट्टी, उसको वाल्मीकि कहा गया। वाल्मीकि में वहां पर कृण नाम के मुनि थे वो, लेकिन वाल्मीकि जब गया था तो वाल्मीकि कहलाए गए। और सांसारिक विषय आत्माओं की स्मृति हो आई और उनका तेज छूटा। तो किसी सर्पणी ने ग्रहण किया, जो पी लिया, और वनेचर भील पैदा हुआ। उस कृण नाम के मुनि के सांसारिक बातों की जब याद आई तो 14 भुवनों में एक वनेचर भील पैदा हुआ उनसे, जो महायशस्वी होते हुए भी 14 भुवनों में वाल्मीकि नाम से सुप्रसिद्ध थे।
जिन्होंने मन को हरने वाले अपने निबंध द्वारा भगवान राम की दिव्य कथा वाल्मीकि रामायण, जो कि सांसारिक बंधनों को काटने वाली है रामायण, संसार के सारे बंधनों को कल्हाड़ी का काम करते हैं काटने के लिए। वह वाल्मीकि जी ने उस राम नाम के सहारे वाल्मीकि रामायण को लिखा और सांसारिक लोगों का दुख दूर किया। तो श्रुतदेव ब्राह्मण कहते हैं पश्चिम वैशाख महात्म्यम भूमि लग्न भूरिदम व्याधो पुनम दत्वा ऋषितम प्राम दुर्लभम। श्रुतदेव ब्राह्मण राजा जनक को कथा सुनाते हैं, देखो राजन, वैशाख महात्म्य की कितना कृपा है। एक शिकारी की भी बुद्धि परिवर्तन हो गया और अगले जन्म में वाल्मीकि बन गया। ये वैशाख महात्म्य सुनने का फल था। वैशाख मास के धर्मों को करने का फल। वैशाख महात्म्य को देखो, थोड़ा सा भी थोड़ी चीजें भी कितना फल देती हैं। एक शिकारी जिसने जूता दान किया वैशाख मास में और एक ऋषि को पद को प्राप्त कर लिया वैशाख मास के प्रभाव से, तो पापों को नष्ट करने वाले रोमांचकारी इस आख्यान को, जो राम नाम की कथा जिसमें भरी हुए राम नाम के अक्षर भरे हुए हैं, जो सुनेगा सुनाएगा वह परम पद को प्राप्त करेगा। जो कथा को सुनेगा वो सांसारिक बंधनों में नहीं पड़ेगा, भगवान के वैकुंठ लोक को प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से वैशाख मास के धर्म बताने वाली कथाएं हैं और पवित्र तिथियां भी इसमें आती हैं आगे, उसके बारे में कल की कथा को सुनाएंगे। बोलो वैशाख मास महात्म्य की कथा विसर्जन होता है, सुनो वीर हनुमान राम लखन सिया जानकी। सदा करो कल्याण सिया मन। श्री राम जय राम जय। जी 8 पे दे दो, 8 पे दो, ये कितने हैं बता दो। लो 8 पे दे दो इसमें से ये बेटा 8 पे। श्री कृष्ण गोविंद 8 पे दो, 8। पंडित जी, मैं देख लूं कितनी है आपके पास चेंज।